नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी ऑनलाइन पॉइंट्स एसओपी पर। फ्रेंड्स, आज की यह क्लास बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है यूपी पुलिस कांस्टेबल परीक्षा के लिए, क्योंकि इस क्लास से आपको एग्जाम में सीधे 15 से 20 क्वेश्चन देखने को मिलने वाले हैं। क्योंकि हमने हर एक टॉपिक कवर किया है, जिस टॉपिक से एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं हमने हर टॉपिक से एक एक दो दो क्वेश्चन लेने की कोशिश की है, जो आपको सीधे एग्जाम में दिख जाएंगे। और कुछ क्वेश्चन जो है हमने पीवाईक्यू लिया है, ठीक है। तो ये सभी क्वेश्चन जो हैं महत्वपूर्ण हैं। पीवाईक्यू वे हैं जो रिपीट होते हैं, जो बार बार रिपीट होते हैं, कई बार पूछे जा चुके हैं, वही पीवाईक्यू हमने इसमें कवर किया है, ठीक है। तो आप लोगों को ये सभी क्वेश्चन तैयार करना है, ठीक है। जो लोग स्टडी ऑनलाइन पॉइंट्स पर नए हैं, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लो, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों को मिल सके। हम बिना टाइम वेस्ट किए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। और पहला क्वेश्चन आ रहा है स्क्रीन पर। पहला क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश के किस जिले में थारू जनजाति के लिए एक महाविद्यालय स्थापित किया गया है? आपके ऑप्शन है श्रावस्ती, लखीमपुर खीरी, बलरामपुर या फिर सोनभद्र। तो इसका सही जवाब हो जाता है लखीमपुर खीरी में जो है थारू जनजाति के लिए एक महाविद्यालय स्थापित किया गया है। ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 2 है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में पंथ निरपेक्ष शब्द किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया है? आपके ऑप्शन हैं 42वां संविधान संशोधन, 44वां संविधान संशोधन, 52वां संविधान संशोधन या फिर 76वां संविधान संशोधन। तो 2 का सही जवाब हो जाता है 42वें संविधान संशोधन द्वारा जो इसे जोड़ा गया है। ऑप्शन नंबर जो है ए बिल्कुल सही जवाब है। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला इत्र परफ्यूम के लिए विश्व में प्रसिद्ध है? विश्व प्रसिद्ध है इत्र के लिए। तो उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला है जो इत्र के लिए प्रसिद्ध है? कानपुर, कन्नौज, जौनपुर या देवरिया। तो इसका जो है सही जवाब हो जाता है कन्नौज जो है वो इत्र नगरी कहलाती है, और ये विश्व में इत्र यानी परफ्यूम के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही जवाब है। कितने बच्चों को इस क्वेश्चन का जवाब पहले से पता था, कमेंट करके आप लोग जरूर बताना। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 4 पर। बुलंद दरवाजा का निर्माण अकबर ने किस विजय की स्मृति में करवाया था? ऑप्शन हैं मालवा विजय, दक्कन विजय, गुजरात विजय या बंगाल विजय। तो बुलंद दरवाजा का निर्माण जो है अकबर ने गुजरात विजय के उपलक्ष्य में करवाया था। ये क्वेश्चन हम पहले भी पढ़ा चुके हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आप सभी लोगों को आना ही चाहिए। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 है, भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? सरोजिनी नायडू, सुचेता कृपलानी और विजय लक्ष्मी पंडित या जय ललिता। तो इसका सही जवाब हो जाता है सुचेता कृपलानी, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 6 है, विटामिन डी की कमी से वयस्कों में होने वाला रोग कौन सा है? विटामिन डी की कमी से वयस्कों में होने वाला रोग कौन सा है? ऑप्शन है रिकेटस, और ऑप्शन बी जो है ऑस्टियो मलेशिया, और ऑप्शन सी है बेरी बेरी, और ऑप्शन डी है स्कर्वी। तो 6 का सही जवाब हो जाता है ऑस्टियो मलेशिया रोग जो है ये विटामिन डी की कमी से होने वाला वयस्कों में रोग है। ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही जवाब है। 7 नंबर है, भारत में श्वेत क्रांति व्हाइट रिवॉल्यूशन का जनक किसे कहा जाता है? तो भारत में किसे कहा जाता है, जल्दी से कमेंट करके बताना। हम ऑप्शन दे रहे हैं एम स्वामीनाथन, वर्गीज कुरियन, सैम और पित्रोदा, हीरालाल चौधरी। तो सही जवाब हो जाता है वर्गीज कुरियन जो हैं भारत में श्वेत क्रांति के जनक माने जाते हैं। ऑप्शन नंबर जो है बी बिल्कुल सही जवाब है। 7 का बी बिल्कुल सही जवाब है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। उत्तर प्रदेश में नरोरा परमाणु ऊर्जा केंद्र किस जिले में स्थित है? उत्तर प्रदेश में नरोरा परमाणु ऊर्जा केंद्र किस जिले में स्थित है? आगरा, बुलंदशहर, अलीगढ़ या मेरठ। उत्तर प्रदेश में नरोरा परमाणु ऊर्जा केंद्र किस जिले में स्थित है? आगरा, बुलंदशहर, अलीगढ़ या मेरठ। तो 8 का सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, बुलंदशहर में। उत्तर प्रदेश में नरोरा परमाणु ऊर्जा केंद्र जो है वो बुलंदशहर में स्थित है। कितने बच्चों को 8 का जवाब पहले से पता था, कमेंट करके आप लोग जरूर बताना। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। क्वेश्चन नंबर 9 है, विश्व पर्यावरण दिवस 2025 की थीम क्या थी?
ठीक है, करंट अफेयर के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ठीक है। करंट अफेयर के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, विश्व पर्यावरण दिवस 2025 की थीम क्या थी? तो 2025 की जो थीम थी, वो थी लैंड स्टोरेशन, ठीक है, क्या थी? लैंड स्टोरेशन। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है, लैंड स्टोरेशन। अगला क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई द्वारा रेपो रेट बढ़ाने पर बाजार की तरलता पर क्या प्रभाव पड़ता है? भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई द्वारा रेपो रेट बढ़ाने पर बाजार की तरलता पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो सही जवाब हो जाता है तरलता घटती है। क्या होती है? तरलता घटती है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है? काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन है बाघ के लिए, एक सींग वाला गेंडा के लिए, एशियाई शेर के लिए, हाथी के लिए। कितने बच्चों को 11 का जवाब पहले से पता है? जल्दी से कमेंट करके बता दीजिए। हम आपको दे रहे हैं पूरे 10 सेकेंड। 10 सेकेंड बाद जो है हम आपको इसका सही जवाब बताएंगे। जल्दी से आप लोग बता दीजिए, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है? तो 10 सेकंड आपके अब पूरे हो चुके हैं। हम इसका जवाब बताते हैं। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जो है, एक सींग वाले गेंडे के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही जवाब है। ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है, असहयोग आंदोलन को किस घटना के बाद स्थगित कर दिया गया था? असहयोग आंदोलन को किस घटना के बाद स्थगित कर दिया गया था? ऑप्शन है जलियांवाला बाग हत्याकांड, चौरी चौरा कांड, पूना पैठ या गांधी इरविन समझौता। तो 12 का जो है सही जवाब हो जाता है चौरी चौरा कांड के बाद जो है असहयोग आंदोलन को जो है स्थगित कर दिया गया था। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी बिल्कुल सही जवाब है। कितने ऐसे होनहार बच्चे हैं जिनको इसका जवाब पहले से पता था? आप लोग कमेंट करके जरूर बताना। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर। मैकमोहन रेखा किन दो देशों के बीच सीमा बनाती है? मैकमोहन रेखा किन दो देशों के बीच सीमा बनाती है? ऑप्शन है भारत पाकिस्तान, भारत चीन, भारत नेपाल या भारत म्यांमार। तो मैकमोहन रेखा जो है भारत और चीन के बीच जो है सीमा बनाती है। ऑप्शन नंबर जो है बी बिल्कुल सही जवाब है, भारत और चीन। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14 है कि समाज शास्त्र के अनुसार प्राथमिक समूह प्राइमरी ग्रुप का उदाहरण कौन सा है? राजनीतिक दल, ट्रेड यूनियन, परिवार या अस्पताल। तो 14 का जो है सही जवाब हो जाता है परिवार। समाज शास्त्र के अनुसार प्राथमिक समूह प्राइमरी ग्रुप का उदाहरण जो है वो परिवार होता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है, हीराकुंड बांध किस नदी पर निर्मित है? हीराकुंड बांध किस नदी पर निर्मित है? इस क्वेश्चन को जो है हम क्लास में कई बार करा चुके हैं, तो सभी को इसका जवाब पहले से ही पता होगा। ठीक है, हम आपको पूरे 15 सेकंड देंगे इसका जवाब टाइप करने के लिए। जल्दी से आप लोग इसका जवाब कमेंट बॉक्स में जो है टाइप कर दीजिए। हम ऑप्शन आपको बता देते हैं, नर्मदा, महानदी, कृष्णा या फिर कावेरी। हीराकुंड बांध किस नदी पर निर्मित है? तो 15 का सही जवाब हो जाता है महानदी पर। कहाँ स्थित है? महानदी पर। ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया पुस्तक के लेखक कौन हैं? जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, दादा भाई नौरोजी या बाल गंगाधर तिलक। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो 16 का सही जवाब हो जाता है दादा भाई नौरोजी। ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही जवाब है, दादा भाई नौरोजी। अगला क्वेश्चन है, विश्व का सबसे गहरा महासागरीय गर्त कौन सा है? विश्व का सबसे गहरा महासागरीय गर्त कौन सा है? टोंगा गर्त, मेरियाना गर्त, सुंडा गर्त या प्यूर्टो रिको गर्त। तो 17 का सही जवाब हो जाता है मेरियाना गर्त। ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है, लोधी वंश का अंतिम शासक कौन था? लोधी वंश का अंतिम शासक कौन था? ऑप्शन है बहलोद लोधी, ऑप्शन बी है सिकंदर लोधी, ऑप्शन सी है इब्राहिम लोधी, ऑप्शन डी है दौलत खान लोधी। तो 18 का सही जवाब हो जाता है इब्राहिम लोधी। लोधी वंश का अंतिम शासक जो था वो इब्राहिम लोधी था। ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही जवाब है, इब्राहिम लोधी। क्वेश्चन नंबर 19 चलते हैं, पंचायती राज व्यवस्था। पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा किस अनुच्छेद के अंतर्गत दिया गया है? पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा
किस अनुच्छेद के अंतर्गत दिया गया है? अनुच्छेद 243, अनुच्छेद 324, अनुच्छेद 356, अनुच्छेद 370। हम इसके लिए आपको पूरे देंगे 15 सेकंड। 15 सेकंड में आप लोगों का इसका जवाब जो है कमेंट बॉक्स में टाइप करना है। एक बार क्वेश्चन फिर से पढ़ दे रहे हैं। पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा किस अनुच्छेद के अंतर्गत दिया गया है? अनुच्छेद 243, अनुच्छेद 324, अनुच्छेद 356 या अनुच्छेद 370। तो 19 का सही जवाब हो जाता है पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा जो है वो अनुच्छेद 243 के अंतर्गत दिया गया है। ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही जवाब है। कितने बच्चों ने सही सही टाइप किया है जल्दी से कमेंट करके बता दीजिए। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पर। वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस कौन सी है? ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, आर्गन। इसका जवाब तो सभी को पता होगा। इसका जवाब तो सभी को पता होगा। सभी लोग जल्दी से कमेंट कर दीजिए। ठीक है, ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो सभी को आ रहा होगा, तो सभी बच्चे इसका जवाब जल्दी से कमेंट बॉक्स में टाइप कर देना। वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस कौन सी है? ऑप्शन है ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन या आर्गन। तो राइट आंसर हो जाता है नाइट्रोजन जो है वो वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस है नाइट्रोजन। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही जवाब है। हमने आपको 20 क्वेश्चन करा दिए हैं। हमने आपको जो है 20 क्वेश्चन करा दीजिए हैं। आप लोग कमेंट करके बताओ कि आपके 20 में कितने सही हुए हैं। कितने ऐसे बच्चे हैं जिनके 20 में 20 सही हुए हैं? कितने ऐसे बच्चे हैं जिनके 20 में 20 क्वेश्चन सही हुए हैं? जल्दी से कमेंट करके आप लोग बता दीजिए। हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पर। क्वेश्चन नंबर 21 है, इत्यादि में कौन सी संधि है? इत्यादि में कौन सी संधि है? यण, वृद्धि, गुण या फिर दीर्घ? तो इत्यादि में जो है वो यण संधि है। कौन सी संधि है? यण संधि है। ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही जवाब है। ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही जवाब है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पर। क्वेश्चन नंबर 22 है, अर्वाचीन शब्द का सही विलोम क्या होगा? अर्वाचीन शब्द का सही विलोम क्या होगा? नवीन, प्राचीन, आधुनिक या सनातन? तो इसका जो है राइट आंसर हो जाता है प्राचीन। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है। प्राचीन होता है। क्या होता है? प्राचीन होता है। अगला क्वेश्चन है, जो पहले कभी ना हुआ हो। जो पहले कभी ना हुआ हो वाक्यांश के लिए एक शब्द है। जो पहले कभी ना हुआ हो वाक्यांश के लिए एक शब्द है। अपूर्व, अभूतपूर्व, अद्वितीय या अनुपम। जो पहले कभी ना हुआ हो वाक्यांश के लिए एक शब्द है। तो 23 का जो है राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, अभूतपूर्व। जो पहले कभी ना हुआ हो वो होता है अभूतपूर्व। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24 है, पवन का सही संधि विच्छेद क्या है? पवन का सही संधि विच्छेद क्या है? तो इसका जो है राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, पो प्लस अन, पवन। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी, पवन। ठीक है, अगला क्वेश्चन, आंखें बिछाना मुहावरे का सही अर्थ है। आंखें बिछाना मुहावरे का सही अर्थ है प्रेम करना, प्रतीक्षा करना, अपमान करना, बहुत आदर करना। आंखें बिछाना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? तो प्रतीक्षा करना होता है। क्या होता है? प्रतीक्षा करना होता है। आंखें बिछाने मुहावरे का सही अर्थ होता है प्रतीक्षा करना। क्या होता है? प्रतीक्षा करना होता है। अगला क्वेश्चन है, गोदान के रचयिता कौन है? गोदान के रचयिता कौन है? जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, मुंशी प्रेमचंद्र, महादेवी वर्मा। तो गोदान के रचयिता जो हैं वो मुंशी प्रेमचंद जी हैं। ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है, सज्जन का संधि विच्छेद क्या होगा? सज्जन का संधि विच्छेद क्या होगा? सज प्लस जन, सत प्लस जन, सत प्लस जन, सा प्लस जन। तो सज्जन का सही संधि विच्छेद जो होगा वो सत प्लस जन होगा। ऑप्शन नंबर सी वाला बिल्कुल सही जवाब है। ऑप्शन नंबर सी वाला बिल्कुल सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 28 है, अमृत का पर्यायवाची शब्द नहीं है। अमृत का पर्यायवाची शब्द नहीं है। सुधा, पीयूष, रसाल या सोम। अमृत का पर्यायवाची शब्द नहीं है। सुधा, पीयूष, रसाल या सोम। तो 28 का सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, रसाल। अमृत का पर्यायवाची जो है रसाल नहीं है। बाकी सभी जो है अमृत के पर्यायवाची हैं। अमृत का पर्यायवाची सुधा भी है, पीयूष भी है, सोम भी है, बट रसाल जो है अमृत का पर्यायवाची शब्द नहीं है। क्वेश्चन नंबर 29 चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 है, चौराहा में कौन सा समास है? चौराहा में कौन सा समास है? द्वंद्व समास, द्विग समास, तत्पुरुष समास या कर्मधारय समास? तो यहाँ पर द्विग समास है। चौराहा में कौन सा समास है? चौराहा में द्विग समास है। ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही जवाब है, द्विग समास है।
क्वेश्चन नंबर 30 है, आश्रय का विलोम शब्द है। आश्रय का विलोम शब्द है, तो आश्रय का विलोम शब्द जो होता है निराश्रय होता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है। ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 31 है, दोहा छंद में कुल कितनी मात्राएं होती हैं? दोहा छंद में कुल कितनी मात्राएं होती हैं? दोहा छंद में कुल कितनी मात्राएं होती हैं? तो दोहा छंद में जो है कुल मात्राएं जो होती हैं वो 24 होती हैं। कितनी होती हैं? 24 होती हैं। अगला क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन है कि निरोग में कौन सी संधि है? निरोग में कौन सी संधि है? निरोग में कौन सी संधि है? तो निरोग में जो होती है वो विसर्ग संधि होती है। कौन सी संधि होती है? विसर्ग संधि होती है। निरोग में विसर्ग संधि होती है। क्वेश्चन नंबर 33 है, कमल का पर्यायवाची शब्द है। कमल का पर्यायवाची शब्द है जलज, जलद, जलद या वारिद। तो कमल का पर्यायवाची शब्द जो होता है, कमल का जो पर्यायवाची शब्द होता है वो जलज हो जा है। क्या होता है? जलज हो जा है। ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही जवाब है। 33 का ए बिल्कुल सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 34 है, अन्वय का सही संधि विच्छेद है। अन्वय का सही संधि विच्छेद है, तो 34 का राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, अनु प्लस अय। अनु प्लस जो अय है ये अन्वय का सही संधि विच्छेद होता है। क्वेश्चन नंबर 35 है, उन्मूलन का विलोम शब्द क्या है? उन्मूलन का विलोम शब्द क्या है? उत्थान, रोपण, अवनति या पतन। उन्मूलन का विलोम शब्द क्या है? तो 35 का राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, रोपण होता है। क्या होता है? रोपण होता है। क्वेश्चन नंबर 36 चलते हैं, शुद्ध वाक्य चुनिए। शुद्ध वाक्य को चुनना है। मेरे को घर जाना है, मुझे घर जाना है, मैंने घर जाना है, मुझको घर को जाना है, मुझको घर को जाना है। तो मुझे घर जाना है ये बिल्कुल सही जवाब है। मुझे घर जाना है बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है, प्रत्येक में कौन सा समास है? प्रत्येक में कौन सा समास है? तत्पुरुष, अविभाव, द्वंद्व या बहुव्रीहि। प्रत्येक में कौन सा समास है? तो प्रत्येक में जो है वो अविभाव समास है। कौन सा समास है? अविभाव समास है। यशोदा में प्रयुक्त संधि का नाम है। यशोदा में प्रयुक्त संधि का नाम है स्वर, व्यंजन, विसर्ग या इनमें से कोई नहीं। तो 38 का विसर्ग, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है। 39 है, अविभाव का विलोम है। आविर्भाव का विलोम है, तो इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, तिरोभाव। तिरोभाव। 40 नंबर है, छप्पय किन दो छंदों के मेल से बनता है। छप्पय किन दो छंदों के मेल से बनता है, तो ये बनता है रोला प्लस उल्लाला के। ठीक है, रोला प्लस उल्लाला के। अगला क्वेश्चन है 41 है, उज्ज्वल की शुद्ध वर्तनी है। उज्ज्वल की शुद्ध वर्तनी है। उज्ज्वल की शुद्ध वर्तनी जो है उज्ज्वल, ऑप्शन नंबर जो है डी बिल्कुल सही जवाब है, उज्ज्वल। ठीक है। अगला क्वेश्चन, पेट की अग्नि को क्या कहते हैं? पेट की अग्नि को क्या कहते हैं? दावानल, जठराग्नि। तो बिल्कुल सही जवाब है, जठराग्नि ही पेट की अग्नि को कहते हैं, जठराग्नि। क्वेश्चन नंबर 43 है, अन्वीक्षण का संधि विच्छेद है। अन्वीक्षण का संधि विच्छेद है, तो 43 का सही जवाब हो जाता है। 43 का सही जवाब हो जाता है अनु प्लस इक्षण, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है। 44 लंबोदर में कौन सा समास है? लंबोदर में कौन सा समास है? तो बहुव्रीहि समास है, ऑप्शन नंबर ए बहुव्रीहि समास है। क्वेश्चन नंबर 45, स्थावर का विलोम शब्द है। स्थावर का विलोम शब्द है, तो इसका सही जवाब होता है जंगम। क्या होता है? जंगम। 45 का डी, जंगम। अगला क्वेश्चन है, हिमालय में कौन सी संधि है? हिमालय में कौन सी संधि है? तो 46 का सही जवाब हो जाता है दीर्घ संधि है। कौन सी संधि है? दीर्घ संधि है। हिमालय में जो है वो दीर्घ संधि है। कौन सी संधि है? दीर्घ संधि है। क्वेश्चन नंबर 47 है, कलेजा फटना मुहावरे का अर्थ है। कलेजा फटना मुहावरे का अर्थ है दिल का दौड़ा पड़ना, असहनीय दुख होना, बहुत खुश होना, भयभीत होना। तो सही जवाब हो जाता है असहनीय दुख होना, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है। कलेजा फटने मुहावरे का अर्थ है असहनीय दुख होना। 38 नंबर है 38 नंबर है, अलंकार का अर्थ क्या है? अलंकार का अर्थ क्या है? 48 है, अलंकार का अर्थ क्या होता है? तो ये होता है आभूषण। क्या होता है? आभूषण होता है। अलंकार का अर्थ जो होता है वो आभूषण होता है। अगला क्वेश्चन है, तुलसीदास की रचना कौन सी है? तुलसीदास की रचना कौन सी है? साकेत, कामिनी, विनय पत्रिका या यामा। तो इसका राइट आंसर हो जाता है विनय पत्रिका जो है ये तुलसीदास की रचना है। तुलसीदास की रचना जो है विनय पत्रिका है। क्वेश्चन नंबर 50 है और आज का हमारा आखिरी क्वेश्चन है, स्वागत में कौन सा उपसर्ग है?
स्वागत में कौन सा उपसर्ग है? तो स्वागत में सु उपसर्ग है, सु उपसर्ग है। स्वागत में कौन सा उपसर्ग है? तो सु उपसर्ग है। तो आज की क्लास में हमने आपको पूरे 50 क्वेश्चन करा दिए हैं। कितने ऐसे बच्चे हैं जो 50 में 50 क्वेश्चन कर पाए हैं? कितने ऐसे बच्चे हैं जो 50 में 40 कर पाए हैं? कितने ऐसे बच्चे हैं जो 50 में 45 कर पाए हैं? सभी लोग कमेंट करके ज़रूर बताना। जो लोग स्टडी ऑनलाइन पॉइंट्स पर नए हैं, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन को प्रेस कर दो, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों को मिल सके। ठीक है? तो मिलते हैं एक नई क्लास के साथ। तब तक के लिए आप लोग स्टडी ऑनलाइन पॉइंट्स पर पढ़ते रहो। जय हिंद।